नाउ स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है इन विच क्वाड्रेंट लाई द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस इन द रेशियो 1:2। समझिए जरा ध्यान से। हमारे पास दो पॉइंट हैं, एक 8, -9। अभी हम रफ स्केच बना रहे हैं। देखिए 8, -9 है ना, और ये पॉइंट है 8, -9। और जो दूसरा पॉइंट है हमारे पास, जो दूसरा पॉइंट है वो कितना है 2, 3। 2, 3 है ना। तो कह रहा है कि इन विच क्वाड्रेंट लाइज द पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट की बात कर रहा है। मान लीजिए हम पॉइंट पी के बारे में बात करें, इसके कोऑर्डिनेट्स x, y है, इसके बारे में बात कर रहा है कि ये जो पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट यानी कि 8, -9 2, 3 को ज्वाइन करने वाली लाइन को कौन से रेशियो में 1:2 रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है। मतलब पॉइंट P डिवाइड्स दिस लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट A एंड B इन 1:2। तो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। नाउ अब देखिए 1:2। समझ में आया क्वेश्चन। ए और बी दो पॉइंट हैं, ए और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स आप निकाल लीजिए एक्स और वाई। पॉइंट पी ए बी को इंटरनली 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। और उसने ये पूछा है कि पॉइंट पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो पहले एक्स कॉमा वाई निकालिए, क्वाड्रेंट आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से देख लेंगे। आइए तो देखिए बच्चों, इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है फॉर्मूला आपको पता है, इंटरनल डिवीजन का आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है। ये m/n, तो m/n, और अगर आप देखेंगे x1 y1, और ये हो गया आपके पास x2, y2। सही है। तो चेक करिए x अगर आप निकालेंगे सो x इज इक्वल्स टू mx2। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, फॉर्मूला याद है ना, mx2 ये होता है ना mx2 प्लस nx1। ऐसा करते हैं ना, इसका इसके साथ mx2 प्लस nx1 अपॉन में m प्लस n, यही तो करते हैं ना। आइए तो x इज इक्वल्स टू m कितना है हमारे पास, m की जगह 1 रखेंगे तो 1 इंटू, ठीक, x2 कितना हमारे पास 2 है, और प्लस nx1, तो n कितना हमारे पास 2 है, और इनटू x1, तो x1 हमारे पास कितना है, x1 8 है, ठीक। डिवाइडेड बाय m प्लस n, m कितना है हमारे पास 1 और n कितना है 2। तो m की जगह 1, n की जगह हम 2 रखेंगे तो x कोऑर्डिनेट्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 इंटू 2 इज 2, 8 टू द 16 प्लस 2 इज कितना हो जाएगा 18 अपॉन में 2 प्लस 1 इज 3। भाई चेक कर लेना, x की वैल्यू हमारे पास 9 आ रही है। ओके करेक्ट, क्या x की वैल्यू 9 आ रही है, चेक करना जरा ध्यान से। 6 कैसे आ रही है, या मेरा गलत है या तो आपका गलत है भाई, चेक कर लो। 6 आ रही है, तो 2 इंटू 1 इज 2, 2 8 टू जा 16, 16 प्लस 2 18 अपॉन 3। सही तो है यार, चेक कर लो। m और प्लस, ओ हो ब्लंडर हो गया, कोई बात नहीं। देखो 3 1 और 3 6, अब सही है, ठीक। अब आइए चलो इसी तरीके से अगर आप देखोगे, तो अगर आप देखोगे तो y आपका आ जाएगा कितना, ध्यान से चेक करिए, m इंटू y2 यानी कि 1 इंटू y2 हमारे पास कितना है। अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n, है ना। ये x2 की जगह y2 और x1 की जगह y1 हमारे पास आ जाएगा y कोऑर्डिनेट के लिए। तो दिस इंटू y2 यानी कि 1 इंटू 3 और प्लस n इंटू y1 यानी कि 2 इंटू -9 और डिवाइडेड बाय, आप देखोगे तो 1 प्लस 2 इस तरीके से। तो y कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएगा 1 इंटू 3 इज 3 और 2 9 18 और माइनस का हो जाएगा तो -18 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 इज 3 इज इक्वल्स टू आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाय 3, तो इज इक्वल्स टू -5। यानी कि जो x कॉमा y है आपका, जो पॉइंट P है वो कितना बन रहा है हमारा, पॉइंट P हमारे पास बन रहा है x कॉमा y, x है 6 और y हमारे पास कितना है -5 है, ठीक। तो अगर आप ध्यान से चेक करेंगे तो ये पॉइंट आपका कहाँ आएगा, कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, x पॉजिटिव है y आपका नेगेटिव है, x पॉजिटिव है y आपका नेगेटिव है। तो देखिए x पॉजिटिव y नेगेटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो x आपका 6 है, 1 2 3 4 5 6 है ना, और y आपका नेगेटिव है, -1 -2 -3 -4 -5। तो 6 कॉमा -5 यहाँ आपका बैठेगा, 6 कॉमा -5 आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में बैठेगा। तो ये पॉइंट जो है हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ओके आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।